Hello dear students, today we are going to discuss the second lecture of logarithm of a number. आज के जो रिजल्ट्स हमारे पास हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, उन्हीं को हम थोड़े आगे बढ़ाएंगे और उन पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो कर लेंगे। पहला जो हमने रिज़ल्ट पढ़ा था log mn टू द बेस a, जो कि बराबर था, जिसकी वैल्यू थी log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। मतलब अगर आपका log प्रोडक्ट में है वो सम में चला जाता है। दूसरा जो हमारे पास रिज़ल्ट है log m बाई n टू द बेस a, ठीक है ना, वो होगा log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। एंड थर्ड रिज़ल्ट जो हमारे पास था log m पावर n टू द बेस a, जो कि बनेगा log n log m टू द बेस a, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगा, ठीक है ना, पावर को आगे लाएंगे, ठीक है, ये पावर आगे आ जाएगा। और फोर्थ वन जो प्रॉपर्टी हमारे पास है, फोर्थ वन जो प्रॉपर्टी है log m a रेज्ड पावर k, अगर बेस का पावर है तो वो आगे आ जाता है k 1/k log m टू द बेस a, ठीक है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास जो है, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है log m टू द बेस n, वो बराबर होगा log n टू द बेस m, ठीक है ना, और 1/, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बेस और नंबर को चेंज कर रहे हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना। और सिक्स्थ प्रॉपर्टी है log m टू द बेस n, वो होता है बराबर log m टू द बेस a डिवाइड बाय log n टू द बेस a। मतलब अगर आपका नंबर है, आप इसको बेस, इसको बोलते हैं बेस चेंज, आप इसको log m बाय log n लिख सकते हैं और बेस कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर log m टू द बेस k डिवाइड बाय log n टू द बेस k। और यहाँ पर इन सब में क्या होना चाहिए, इन सब में क्या होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए, a शुड नॉट इक्वल टू 1। और जहाँ पर ये जो क्वांटिटी है log वाली क्वांटिटी, जैसे कि यहाँ mn है, इट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है ना, m शुड बी पॉजिटिव, n शुड बी पॉजिटिव। तो ये सब यहाँ पर होना चाहिए, तभी हम आगे इसको कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि अगर हमें कोई log पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना, कोई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि आपसे कोई पूछता है बताओ log 100 टू द बेस 10 किसके बराबर है, तो आपको मैंने ऑलरेडी बोला था करना क्या है, करना क्या है, इसको हम लिखेंगे 10 स्क्वायर, क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर, ये 2 आगे आ जाएगा, ये बनेगा log 10 टू द बेस 10। और log 10 टू द बेस 10 किसके बराबर होता है, वो होता है 1 के बराबर। और इसका आंसर जो है वो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अभी अगर मेरे पास कोई नंबर है, मेरे पास कोई नंबर है जैसे कि log 25, ठीक है ना, log 25, इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व, इसको लिखेंगे हम log टू द बेस 10 5 स्क्वायर, ठीक है ना, log 5 स्क्वायर टू द बेस 10, जो कि बनेगा log 5 टू द बेस 10 और वो बनेगा 2। और log 5 का वैल्यू हमें ऑलरेडी मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताए हैं कि लॉगरिदम के वैल्यूज़ कैसे हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो आज भी मैं वो थोड़ा सा टेबल आपको बताऊंगा, आपको वो याद रखना है कि log के वैल्यूज़ कैसे हम निकालते हैं, ठीक है ना, log के वैल्यूज़ हम कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, आप ये थोड़ा सा इन वैल्यूज़ को याद रखो, ये आपको याद रखने हैं ये वाले वैल्यूज़, तब जाके आपका बन जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आपको रखना है log 1 टू द बेस 10, ये होता है बराबर 0, किसके बराबर होता है 0। दूसरा log 2 टू द बेस 10, ये होता है बराबर 0.3010, ठीक है ना, 0.3010। इसी तरह थर्ड वाला जो log 3 टू द बेस 10 होता है,
log 3 to the base 10 होता है 0.4771 और फोर्थ वन log 5 to the base 10 log 5 to the base 10 होता है 0.6990 और इसी तरह जो हमारा log 7 होता है log 7 to the base 10 उसकी वैल्यू आती है log 7 to the base 10 0.8451, ठीक है ना, 0.8451। तो ये सारा कुछ आपको मैंने ऑलरेडी बताया है इस तरह का कि अगर आपको ये वैल्यूज़ पता होंगे तो इनसे ऑलमोस्ट बहुत सारे नंबर्स का निकल रहा है, जो आपके डोमेन के नंबर्स है उनका लॉगरिदम आप निकाल पाओगे। आप इसको नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आज हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, लॉग आपको इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ 1/log 2 log 36 to the base 2 plus log 36 to the base 2 plus 1/log 36 to the base 3, ठीक है ना, 1/log 36 to the base 3, ठीक है। तो इसको आपको कंप्यूट करना है, यानी यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास log m to the base n है, इसके बदले हम लिख सकते हैं log 1/log n to the base m, ठीक है ना। तो अगर इस डायरेक्शन में लिखेंगे तो इस वाले डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो अभी ऊपर वाला क्वेश्चन है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 to the base 36 प्लस इसको भी मैं लिख सकता हूँ log 3 to the base 36, ठीक है ना। मैंने क्या किया, बेस को चेंज किया, ठीक है ना, यहाँ पर 3 और 2 को 2 और 36 को चेंज किया तो ये ऊपर आ जाएगा ये वाली प्रॉपर्टी से। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की तो इससे क्या होगा, log ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो मैंने अभी बताया, log m to the base a प्लस log n to the base a, इससे क्या होगा, ये बनेगा log m n to the base a। अब ये वाली प्रॉपर्टी में यूज़ करूँगा, ठीक है ना। देखो दोनों लॉग्स में बेस सेम है, यहाँ पर दोनों लॉग्स में बेस सेम है, तो सम किस में चला जाएगा, सम चला जाएगा प्रोडक्ट में, ठीक है ना, सम प्रोडक्ट में जाएगा 2 × 3, जो बनेगा log 6 to the base 36, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखेंगे, मैं इसको लिख सकता हूँ log 6, 36 को मैं लिखूँगा 6 स्क्वायर, 36 को लिखूँगा 6 स्क्वायर। आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी log m a raised power k, जो कि बराबर है 1/k log m to the base a। ये वाली प्रॉपर्टी में इधर यूज़ करूँगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर मुझे बनेगा 1/2 log 6 to the base 6, log 6 to the base 6, ठीक है ना। और वो आएगा बराबर 1/2, क्योंकि log a to the base a बराबर होता है 1, log a to the base a बराबर होता है 1। देखो अगर आपको यहाँ लॉगरिदम हटाना है, ठीक है ना, लॉगरिदम हटाना है तो इसको कैसे लिखते हैं। अगर आपको लॉगरिदम से सिंपल इक्वेशन में आना है, देखो मैंने बोला अगर आपके पास a raised power x बराबर है n, इसको हम log में लिख सकते हैं log n to the base a बराबर होता है x, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ अगर हम इस वाले इक्वेशन में देखें, ये बनेगा a raised power 1 बराबर a, ठीक है ना, a raised power 1 बराबर a, तो यहाँ की जो वैल्यू है वो 1 आएगी, इसीलिए हम लिखते हैं log a to the base a बराबर 1। तो एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन थी और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें हमने 2-4 प्रॉपर्टीज़ जो log की थी वो यूज़ की हैं, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से होगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन log x minus 1 to the base 4 बराबर है log x minus 1 to the base 4 बराबर है log to the base 2, यहाँ पर है x minus 2, ठीक है ना। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है ना। एक्चुअली यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x which will satisfy this equation. You have to find the values of x, all those values of x which satisfy this equation. That is the number of solution, ठीक है ना। You have to count them. How many values of x will satisfy this question? Okay, let's continue this question. अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, ये वाला जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को देखेंगे, अगर हमारे पास log m to the base a है, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक तो a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और बेस पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0, और जो ये m होता है ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है ना। ये हमारे पास कंडीशंस हैं जब भी हम किसी लॉग वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। व्हेन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन विच देयर इज लॉग, you have to remember these problems, what are the domains of these numbers, ठीक है ना। यहाँ पर a की डोमेन क्या है, a के वैल्यू हम क्या दे सकते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, और वो 1 नहीं होना चाहिए, और m के भी ऑल पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, इसमें ये बनेगा log x minus 1 और यहाँ पर बनेगा 2 स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पर होगा ये बराबर log 2x minus 2, ठीक है ना। एक्चुअली मैंने क्या किया, ये 4 को लिखा 2 स्क्वायर, ठीक है ना, मैंने इस 4 को क्या किया, 2 स्क्वायर लिखा। अब आगे हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी बेस का पावर है वो 1 बाय आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1/2, ठीक है ना, 1/2 log ऑफ, ठीक है, x minus 1 बराबर log ऑफ x minus 2 to the base 2, ठीक है ना, to the base 2, क्लियर। यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया, जो बेस है उसको आगे लाया, ठीक है ना, और आपको पता है अब यहाँ पर जो आगे है वो पावर में चला जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी log m to the base n वो होता है बराबर n log m, ठीक है ना, ये वाली प्रॉपर्टी में यूज़ करूँगा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा x minus 1 raised power 1/2 बराबर है log यहाँ पर to the base 2, ठीक है ना, दोनों में x minus 2, क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ पर भी log to the base 2 है, यहाँ पर भी log to the base 2 है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा x minus 1 raised power 1/2 बराबर है x minus 2, ठीक है ना। हमें क्या मिला, x raised power 1/2, x minus 1 raised power 1/2 किसके बराबर है, x minus 3। अब आप इसको अगर स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ से मुझे मिलेगा x minus 1 बराबर है x minus 2 का स्क्वायर, जो फर्दर सॉल्व करके इस तरह से आएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, सबको एक तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, x प्लस 4 माइनस 4x माइनस x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से आएगा x माइनस 5x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है ना। यहाँ पर ये इक्वेशन बना x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। ओके सॉरी, क्लियर, ओके, x माइनस x स्क्वायर 5x इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम x के वैल्यूज़ देखेंगे, ठीक है ना, x के वैल्यूज़ देखेंगे, तो x के वैल्यूज़ यहाँ पर निकालेंगे हम, x के वैल्यूज़ निकालेंगे, एक आएगा अल्फ़ा और एक आएगा बीटा, ठीक है ना, एक आएगा अल्फ़ा और एक आएगा बीटा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड।
ओके, अब ए अल्फ़ा बीटा जो आया, अल्फ़ा बीटा जो x के वैल्यूज़ आए, उसके बाद आपको ये भी देखना है, आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर ये x माइनस वन जो है, x माइनस वन ये पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर x माइनस वन ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तो इसका मतलब है x शुड बी ग्रेटर देन 1 और यहाँ पर x शुड बी ग्रेटर देन 2, ठीक है ना। तो आपका जो वैल्यू आएगा अल्फ़ा बीटा, उनमें से जो 1 2 से बड़ा है वो वाला वैल्यू आपको लेना है, ठीक है ना। अब इसके आगे आप देखो, इसके आगे देखो नया क्वेश्चन जो हम करेंगे, इसको नोट डाउन आप कर लो। हम एक नया क्वेश्चन लेंगे। ओके, एक और प्रॉब्लम हम लेंगे। फॉर x ग्रेटर और इक्वल टू 0, फॉर x ग्रेटर और इक्वल टू 0, आपका x जो है वो पॉजिटिव है, आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है ना। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है ना। आपका जो एक्सप्रेशन है उसका सबसे छोटा वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है ना। और ये गिवन है कि x पॉजिटिव है, हमारे पास x पॉजिटिव है एंड वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इज लाइक दिस, log of x cube minus 4x square, log of x cube minus 4x square प्लस x प्लस 6, ठीक है ना, प्लस x प्लस 6, ठीक है, माइनस लॉग x प्लस 2, ठीक है, माइनस लॉग x प्लस 2। इस एक्सप्रेशन का सबसे छोटा वैल्यू हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर बेस मेंशन नहीं की गई है, जहाँ पर बेस में का मेंशन नहीं होता है वहाँ हम 10 लेते हैं, क्लियर। अब अगर हम इसको देखें, ये वाला अगर हम देखें तो ये बन जाएगा log ऑफ x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और नीचे डिवाइड में आएगा log ऑफ x प्लस 2, ठीक है ना, x प्लस 2। यहाँ पर देखो ये तो x प्लस 2 कभी 0 नहीं बनेगा, ठीक है ना, विल नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि x पॉजिटिव है, अगर आप पॉजिटिव नंबर को 2 ऐड करोगे तो वो कभी 0 नहीं बनेगा, ठीक है ना, कभी 0 नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है ना। ऊपर वाला जो फैक्टराइज होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 माइनस 6x प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है ना, और नीचे भी है x प्लस 2। तो चूंकि ये 0 के बराबर नहीं है, वी कैन कैंसल आउट इट, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो इसके बराबर आएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ठीक है ना, log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ठीक है। और जिसको हम फर्दर अगर सॉल्व करें, ठीक है ना, वो आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना, प्लस 4, ये एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर देखोगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर किसके बराबर आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस 9 आता है, ठीक है ना, प्लस 9 आता है, ठीक है, x प्लस, ओके, तो यहाँ पर क्या आता है x प्लस, ठीक है ना, और हमारा यहाँ पर क्या था, ये 13 था, सॉरी ये हमारे पास यहाँ पर 13 था, ठीक है, 13, क्लियर। देखो ये हो गया हमारा 9 प्लस 4 हो गया 13, ठीक है ना, 9 प्लस 4 हो गया 13। ओके, अब देखो ये जो वैल्यू है log ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, इसका मुझे क्या ढूंढना है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। अब देखो मिनिमम वैल्यू कब बनेगा, जब ये 0 होगा, और ये 0 जब होगा उस वक्त मिनिमम वैल्यू क्या होगा, उसका मिनिमम वैल्यू होगा log 4 एंड दैट विल बी एट x इक्वल 3, ठीक है ना। जब आप इसमें x 3 दोगे तो ये वाली जो क्वांटिटी है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है,
ठीक है ना। तो इसका सबसे छोटा वैल्यू जो है वो 0 है, वो कहाँ पर आता है 8x = 3। तो इस सारे एक्सप्रेशन का सबसे छोटा वैल्यू क्या है, वो है log 4, और वो कब आता है, जब हमारे पास x की वैल्यू 3 आती है, ठीक है ना। सो इट्स मिनिमम वैल्यू इज log 4, नोट इट so that we can proceed for the next question. ओके अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, ठीक है ना। हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, log a to the base 27, log a to the base 27 plus log a to the base 27 plus log b to the base 9, log b to the base 9 equal to 7/2, equal to 7/2, ठीक है ना, equal to 7/2। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। एंड दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है, सेकंड इक्वेशन, वो है दूसरी इक्वेशन log b to the base 27, log b to the base 27 plus log a to the base 9, log a to the base 9 equal 2/3, ठीक है ना, 2/3। एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड ए बी, ठीक है ना, आपको ए बी निकालना है। क्लियर। देखो आपके पास क्या दो इक्वेशंस गिवन है, एक है हमारे पास log a to the base 27 और दूसरी है log b to the base 9, log a to the base 27, log b to the base 9, दूसरा है log b to the base 27 and log a to the base 9, ठीक है ना। you have to find the value of ab, you have to find value of ab। सिंपली हम क्या करेंगे, हम इनको थोड़ा थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखो क्या करना है, देखो सबसे इजी है, ठीक है ना, सबसे इजी हम इनको क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन के साथ हम लिखेंगे हम log a 3q प्लस log b 3 स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर 7/2। क्लियर, इस वाले इक्वेशन को। और इस वाले इक्वेशन को क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे log b 3q प्लस log a 3 स्क्वायर बराबर 2/3, ठीक है ना, 2/3। क्लियर। जब हम इनको फर्दर सॉल्व करेंगे हमारे पास इक्वेशन आएगी 1/3 log a to the base 3 प्लस 1/2 log b to the base 3 इक्वल 7/2, ठीक है ना। और दूसरी इक्वेशन जो है वो बनेगा 1/3 log b to the base 3 प्लस log a to the base 3, यहाँ पर 1/2 आएगा, वो बराबर 2/3, ठीक है ना। मैंने क्या किया, सिंपली ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, a रेज्ड पावर k वाली प्रॉपर्टी की ना, बेस का पावर, उस बेस को आगे लाते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 1/3 log a to the base 3 प्लस 1/2 log b to the base 3, और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है 1/3 log b to the base 3 प्लस 1/2, ठीक है ना, 1/2 log a to the base 3 इक्वल 7/2 प्लस 2/3, ठीक है ना, 7/2 प्लस 2/3। अब इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे, देखेंगे यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ से हमें क्या मिलेगा। देखो यहाँ पर log a to the base 3 है और यहाँ पर log a to the base 3 है, ठीक है ना। यहाँ पर 1/3 तो इन दोनों को मैं पहले लूँगा, ठीक है ना। देखो 1/3 मैंने कॉमन लिया, ये हो गया log a to the base 3 प्लस log b to the base 3, ठीक है ना, प्लस अब इन दोनों में 1/2 कॉमन है, ये बनेगा, ठीक है ना, ये बनेगा log, ये वाला 1/2 कॉमन है ना, log a to the base 3 प्लस log b to the base 3, ठीक है ना। और ये हमारा क्या बनेगा, 3 7 21 प्लस 4 25 डिवाइड बाई 6, ये वाला। क्लियर।
अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा यहाँ से सॉल्व करूँगा, देखूँगा क्या आता है। ठीक है, देखो पहले हमारे पास है 1/3, ठीक है, दोनों में बेस सेम है तो ये बनेगा log AB, ठीक है ना, log AB टू द बेस 3 प्लस यहाँ 1/2, ठीक है ना, वो बनेगा log AB टू द बेस 3, वो बराबर आएगा 25/6। ठीक है, मैंने क्या किया, log A log A प्लस log B होता है बराबर log AB, यहाँ पर log A प्लस log AB, ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक? ओके, अब देखो इस पावर को मैं ऊपर लाऊंगा, ये बनेगा log AB रेज टू पावर 1/3, ठीक है ना, यहाँ पर बनेगा प्लस log AB रेज टू पावर 1/2, ठीक है, इक्वल 25/6, क्लियर, 25/6। इस क्वेश्चन को अगर हम आगे देखेंगे 25/6, अभी देखो दोनों में बेस सेम है तो ये बनेगा log AB, ठीक है ना, टू द बेस 1/3 AB, ठीक है ना, टू द बेस 1/2 और यहाँ पर 3, देखो log M log N वो होता है log M/N, 25/6। आप इसको नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब हमारे पास ये वाली स्लाइड में है log AB रेज टू पावर 1/3 log AB रेज टू पावर 1/2, ठीक है ना, log AB रेज टू पावर 1/3 AB रेज टू पावर 1/2 टू द बेस 3 बराबर है 25/6, ठीक है ना, 25/6। अगर हम इसको फर्दर लिखे AB रेज टू पावर, ठीक है ना, बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 1/3 प्लस 1/2, ठीक है ना, 1/3 प्लस 1/2 इक्वल 25/6, ठीक है ना, वो आएगा बराबर log AB रेज टू पावर 5/6, ठीक है ना, log AB रेज टू पावर 5/6 टू द बेस 3, वो आएगा 25/6। अब ये जो 5/6 इसको आगे लाएंगे, ठीक है ना, ये हो गया हमारा 5/6, ठीक है, 5/6 आ गया हमारे पास, और ये है log AB टू द बेस 3 बराबर 25/6, 6 कैंसिल, 5 1 5 5, ठीक है ना, तो हमारे पास ये आ गया log AB टू द बेस 3 इक्वल 5, क्लियर, log AB टू द बेस 3 इक्वल 5, ठीक है ना। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो AB किसके बराबर आएगा, AB किसके बराबर आएगा, ये वाला फार्मूला याद रखना है, अगर A रेज टू पावर x बराबर है n तो log n टू द बेस A बराबर होता है x, ठीक है ना, देखो क्लियर, देखो यहाँ पर क्या आएगा, 3 बेस है उसका पावर आएगा 5, ठीक है ना, तो AB की वैल्यू क्या आएगी, 3 रेज टू पावर 5, वो आता है 243, ये आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना, 243। तो यहाँ पर हमारे पास AB की वैल्यू आ गई, तो आराम से आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए सो दैट वी कैन डू अनदर क्वेश्चन, क्लियर। ये एक सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आपको क्या करना था, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी थी तो और आपका क्वेश्चन बन जाता, ठीक है, और आपका क्वेश्चन बन जाता। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं हम, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास, log x क्यूब टू द बेस 2, log x क्यूब टू द बेस 2 इक्वल टू log, ठीक है ना, log x स्क्वायर टू द बेस 2 प्लस log 5 टू द बेस 2 माइनस log 3 टू द बेस 2, log 3 टू द बेस 2, ठीक है ना, यू हैव टू फाइंड x की वैल्यू, ठीक है ना, आपको x की वैल्यू निकालनी है, क्लियर।
अब इसको मैं शॉर्ट में ही करता हूँ, ये हो गया log x क्यूब टू द बेस 2, ठीक है ना, log x क्यूब टू द बेस 2, ये हमारे पास है log x क्यूब टू द बेस 2 बराबर, देखो ये एडिशन में है, ये प्रोडक्ट में चला जाएगा, ठीक है ना, सबका बेस सेम 2 है तो वो बनेगा 5x स्क्वायर डिवाइड बाई बनेगा 3, ठीक है ना। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल, तो x क्यूब की वैल्यू आएगी 5x स्क्वायर बाई 3, ठीक है ना, 2 2 कट, ठीक है, 2x यहाँ से कट, तो x की वैल्यू आई 5/3, क्लियर, x की वैल्यू आई 5/3, ठीक है ना, क्लियर, ओके। होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आया होगा। 5x स्क्वायर, ठीक है, 5x स्क्वायर बाई 3, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लेक्चर को हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ